हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अपना परिवार SNY क्लासेस। तो आज आप सभी को 2024 का मॉडल पेपर 2024 का जो पेपर हुआ था 801 और HA फर्स्ट सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, हमने इसका HD सॉल्व करा रखा है, तो अब HA हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, इसके सारे हम सेट इस चैनल पर सॉल्व करा कर डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही होगा कि आपको जो पूर्णांक 70 नंबर का रहता है, 30 नंबर का आपको क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। 30 नंबर बायो एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, 30 नंबर का और 70 नंबर का आपको पूर्णांक पेपर का रहता है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता ही होगा 3 घंटे 15 मिनट से सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ओमार शीट मिलती है 20 नंबर के लिए। 20 MCQ आते हैं, MCQ आते हैं, तो कितने OMR शीट फिल करने होते हैं। ठीक है, OMR शीट OMR पर। ठीक है, OMR पर हम फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं हम पहले क्वेश्चन तरफ, खंड आ की तरफ। खंड आ है हमारा, बहुकली प्रश्न का उत्तर हमें देने हैं। ठीक है, खंड आ हमारा बहुकली क्वेश्चन के हम मतलब बहुकली प्रश्न का उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, शुक्ल युग के लेखक का नाम नहीं, मतलब शुक्ल युग के जो लेखक है वो नहीं है। शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है पूछ रहा है हमसे। जयशंकर प्रसाद नहीं है, प्रेमचंद नहीं है, ये नहीं, रामचंद्र शुक्ल। देखो रामचंद्र शुक्ल जो है वो रामचंद्र शुक्ल के ही नाम पर इन शुक्ल युग का युग का नाम पड़ा था। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे जाहिर सी बात है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद भी शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वो भतेंद्र हरिश्चंद्र। भतेंद्र हरिश्चंद्र में कौन से, भतेंद्र युग के हैं, भतेंद्र युग के हैं। ठीक है बच्चों, किसके, भतेंद्र युग के, भतेंद्र युग के हैं। ठीक है बच्चों, भतेंद्र हरिश्चंद्र जो है भतेंद्र युग के हैं। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करा है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। भाई पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो यशपाल, यशपाल नहीं है, सुदर्शन भी नहीं है, प्रेमचंद जी हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा प्रेमचंद। पूस की रात जो है कहानी वो प्रेमचंद जी की है। ठीक है बच्चों, किसकी है, प्रेमचंद जी की। ठीक है बच्चों, पूस की रात प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है बच्चों, किसकी, प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, पूस की रात प्रेमचंद की कहानी बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ऐसे इसीलिए हम पेपर सॉल्व एक टास्क के साथ सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा था, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। तो सिंदूर की होली के जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। तो बच्चों इसमें आपको जो आंसर राइट था वो आंसर था सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी कौन सा आपका, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है बच्चों, क्या, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका सही आंसर था। ठीक है, अब बच्चों एक कहानी आपको ये बता दें, ज़्यादातर आपको यात्रा वृत्तांत जो पूछे जाते हैं वो राहुल संस्कृत्यान के पूछे जाते हैं बच्चों। किसके, राहुल संस्कृत्यान के, किसके बच्चों, राहुल, राहुल सांस्कृत्यान, सांस्कृत्यान। ठीक है, राहुल संस्कृत्यान आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पूछा हमसे रूस के 25 मास यात्रा वृत्तांत। ठीक है बच्चों, क्या यात्रा वृत्तांत जो पूछे जाते हैं बच्चों, ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत जो होते हैं वो राहुल संस्कृत्यान से पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत जो पूछे जाते हैं बच्चों वो राहुल संस्कृत्यान जी के ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट, राहुल संस्कृत्यान। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना, माटी हो गई सोना साइंस स्मरण के लेखक कौन है। भाई जो माटी हो गई सोना साइंस स्मरण लेखक के मतलब साइंस स्मरण उसके लेखक कौन है, तो क्या हमारा देवनंदन सत्यार्थी, मखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष मैनपुरी। तो इन तीनों में से किसी की रचना नहीं है, लेकिन जो हमारा जो कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, उनकी है माटी हो गई सोना, ये साइंस पढ़ा है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे 6 पूछा था। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और या बंधु मिश्र मतलब मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर जॉर्ज ग्रेनिसेंस ने। तो किसने किया था, ग्रेनिसेंस ने बच्चों ये किया था आपका मिस्र बिंदुओं ने। किसने बच्चों, मिस्र बिंदुओं, मिस्र बिंदुओं, मिस्र बिंदुओं। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, मिस्र बंधुओं, मिस्र बिंदु नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों, मिस्र बंधुओं, बंधुओं। ठीक है बच्चों, मिस्र बंधुओं। ठीक है बच्चों, मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कविदेव की नहीं है। तो जो कवि फिर है वो केशव की, कवि फिर केशव की है बच्चों। केशव हमारे जो थे, केशव जो थे हमारे वो रीतिकालीन थे। भाव विलास और भवानी विलास भी ये सब रीतिकाल की हैं, लेकिन जो रस विलास है जो हमारी
ये रीतिकाल की रचना नहीं है, ये ठीक है, ये रीतिकाल रचना हमारी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था हमसे, क्या पूछा था, मतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो राष्ट्रीय की भावना, सामाजिक चेतना विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या काव्य भाषा में खड़ी बोली का विकास। नहीं पूछा तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था, रामविलास शर्मा, हिरेन वात्सल्य या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो हमारा जो किया था हिरेन वात्सल्य जी ने किया था 1943 में। ठीक है बच्चों, किसमें, 1943 1943 में। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, आपके सिलेबस में भी है। तो ये क्या पूछा था, राम की शक्ति पूजा रचना कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हमारे वो राम की शक्ति पूजा के लेखक हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन तो पूछा 11। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसे गाल, ऊपर पंक्ति में कौन सा रस है, तो ऊपर पंक्ति में हमारा हास रस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी की वेशभूषा को देखकर मन में जो हास नाम भेद उत्पन्न होता है उसे हम हास रस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हास रस। ठीक है, क्वेश्चन इसका हमसे नेक्स्ट पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लागे, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागे। बच्चों जहाँ पर भी पंक्ति में मानो, जानो, जानो, ठीक है, मानो, जानो और जनू, जनू, ये वाक्य प्रयुक्त हो जाए तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। ठीक है, कितना, कौन सा उत्प्रेक्ष अलंकार, जैसे यहाँ पे हमारा मानो उपयुक्त हो गया तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार हमारा आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम 13 चलते हैं हम। जो सुमृत देही होई, गणनायक करी वदन, और करौ अनुग्रही सोई विद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऊपर पंक्ति में छंद है, तो छंद हमारा कौन सा, सोरठा आ जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा था इसने, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद। तो अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद में अनु का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो अनुत्तरणी है इसमें हम अनु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर अनुत्तरणी लग जाता है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन कौन से हैं, नीलकंठ में हमारे एक तो बहुब्रीहि समास आ जाता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, बहुब्रीहि समास हमारा नीलकंठ में। ठीक है, इसका क्वेश्चन बना था 16। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरज, मतलब नीरज भी है, अम्बुद भी है, दल और जलद भी है, लेकिन जलद जो है वो समुद्र का है, समुद्र। ठीक है, जो किसका, समुद्र का। ठीक है, ये नहीं है। इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है 17 है, सर्वनाम शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन होगा, तुम का युष्मान। सर्वनाम तृतीय मतलब तृतीय वचन एक, तृतीय मतलब सर्वनाम शब्द का तृतीय वचन रूप होगा, क्या होगा, त्वम। ठीक है, वो यूयम। इसका हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से पूछा था। आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, तो वाक्य मिश्र है भाई, आंधी आई तभी तो हम भागे हैं, तो मिश्र यहाँ पर हो जाता है हमारा, क्या होता है, मिश्र। इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आया था 19। क्वेश्चन 19 का पूछा हमसे, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। क्या है, तो कर्म वाच्य होगा, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है वो कर्म है। ठीक, कर्म वाच्य है। ठीक है, तो कर्म वाच्य हमारे यहाँ हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन उसका 20 तक चलते हैं। 20 क्या करा है हमसे, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय क्या है, तो वह मतलब वह अचानक, तो वह क्या है, सर्वनाम, तो हम लगा देंगे सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। अब चलता है हमारा खंड बा। ठीक है, जो क्या चलता है, खंड बा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने थे। ठीक है, और ये हमारा कितना था, 21, मतलब खंड बा आया था, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले इसे। कुसंग का ज्वार सबसे भयंकर होता है, मतलब और यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो उसे दिन दिन अवनति के
गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो हमसे यहाँ क्या पूछा था, हमसे बच्चों पहले पूछा हमसे उपरोक्त गद्यांश के का संदर्भ लिखना था हमें। तो जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गदखंड से मित्रता नामक पाठ से अवतारित है। किससे? मित्रता नामक पाठ रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से अवतारित है। ठीक है, ये हम यहाँ पर हम लिख देते, हमारे दोनों में हमें जाता। ठीक है बच्चों, इसका हमसे पूछा नेक्स्ट रेखांश के अंश की व्याख्या में करनी थी। ठीक है, रेखांश की व्याख्या बता देंगे, कैसे कर लेते हैं, यहाँ करते हैं बच्चों। यह पूछ रहा कुसंग का ज्वार सबसे भयंकर होता है, मतलब बुराई का जो समय है वो सबसे भयंकर होता है, यदि किसी नीति और समृद्धि में ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी। और यह किसी नीति और समृद्धि का नाश नहीं करता बल्कि आपकी बुद्धि को क्षय कर देता है, मतलब आपकी बुद्धि का भी सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। ठीक है, और यदि युवा की संगति इन गलत आचरणों पर जाती तो वह इस समान हो जाता है कि उसके पैर पर बंधे पत्थर बांधने के बजाय नहीं खींच पाता है, इस तरह का वह असमर्थ हो जाता है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, हमारा ये बन जाता है। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन में आता है नेक्स्ट। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 से? कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना की गई है संगति से, दुष्ट व्यवहारों से, इन समय कुसंग की तुलना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका हमारा नेक्स्ट आता है अथवा वाला, ये देखते हैं अथवा वाला। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएं, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाएगा। ठीक है, अनायास में बैठा दिया जाएगा अब। ठीक है, तो संदर्भ में लिखना था। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी खंड से गदखंड से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित पाठ से अवतारित है। ठीक है, ये लिख देते हैं हम। अब रेखांश की व्याख्या, जो हम इतना अंश रेखांश देखा इसकी हमें व्याख्या करनी थी, तो व्याख्या बता देते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, मतलब प्रस्तुत गद्यांश में रामधारी दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या का ईर्ष्या की सबसे बेटी है उसका नाम निंदा है। ठीक है, ईर्ष्या का सबसे जो बेटी है उसका नाम क्या है? निंदा है। ठीक है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति लोभी होता है, जो व्यक्ति वो ईर्ष्या करता है वही बुरे किस्म का निंदक भी करता है, मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वही बुरे किस्म का निंदक भी करेगा। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? वही व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं कि इस प्रकार दूसरे लोग अथवा मित्र आंखों में गिर जाएं, मतलब इसलिए करते हैं बच्चों, इसलिए करते हैं कि जो मित्र हैं वो इनकी आंखों में गिर जाएं और उन मित्र की जगह हम बना लें। ठीक है, इसलिए ईर्ष्यालु लोग यहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, इसका हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पद आता है हमारा 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उदो जो ही तुम ही मन जाने। तो ये हमारा किससे लिया गया बच्चों? ये लिया गया हमारा पद से, सूरदास जी के पाठ से हमारा ये लिया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बार चलते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला के विंद प्यारी में ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राट के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के शीश पर चढ़ा भाग्य का इट लाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना फेंक, मृग मातृभूमि पर शीश चढ़ाएं जिस पर जावें वीर अनेक। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है इसमें? पूछा था उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ लिखना था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पुष्प की अभिलाषा। ठीक है बच्चों, पुष्प की अभिलाषा से। अब इसके लेखक जो हैं वो हमारे बच्चे कौन है? ठीक है बच्चों, पुष्प की अभिलाषा चैप्टर से हमारा ये अवतारित है, और इसके लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, और रेखांश अंश की व्याख्या हमसे ऊपर वाली करा रहा है, मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे, चाहे मतलब प्रस्तुत पद्यांश में लेखक कहते हैं कि
पुष्प की अभिलाषा करते हुए कहते हैं कि चाहे नहीं मैं सुर बालों के गहने में गूंज जाऊँ, मतलब चाहे मैं सुर बालों के गहनों गहनों मतलब जो आभूषण होते हैं उनमें नहीं गूंज जाऊँ, चाहे नहीं मैं प्रेम की किसी मतलब उसमें गूंज जाऊँ, और मतलब किसी सम्राट के सिर पे मैं चढ़ा जाऊँ, और चाहे मैं किसी देवों के शीश पे भी चढ़ा जाऊँ। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पुष्प कहता है। लीजिए बोलता है बनवाली मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक। और पुष्प ये कहता है कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जहाँ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर वीर जाते हूँ। ठीक है, वीर जाते हैं हमारे, वीर जाते हैं उस पथ पर, उस रास्ते पर फेंक देना, ये बोलता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट, पुष्प बनमाली की समक्ष अपनी कौन सी इच्छा रखता है? तो पुष्प बनमाली की समक्ष अपनी इच्छा रखता है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर वीर अनेक जाते हों। वीर अनेक मतलब जिस रास्ते पर वीर अनेक जाते हैं उस रास्ते में मुझे तोड़ कर फेंक देना। ठीक है, मेरी ये शोभा नहीं है कि मैं किसी राजा महाराजा के गले में पड़ूँ या फिर किसी भगवान के मैं, सॉरी बच्चों क्या यहाँ क्या लिख रखा है, देवों, सॉरी बच्चों देवों लिख रखा है, देव या किसी देव के मैं गले में डलूँ। ठीक है, मुझे तुम उस रास्ते में फेंक देना जहाँ जिस रास्ते पर वीर वीर जाते हों। ठीक है बच्चों, अब इसका हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संस्कृत वाला, संस्कृत खंड चल जाता है हमारा। ठीक है बच्चों, संस्कृत खंड हम चलते हैं। ठीक है, संस्कृत खंड हमारा आता है नेक्स्ट, नीचे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो हमारा वाराणसी मतलब किससे दिया, वाराणसी, तो हमारे वाराणसी नामक चैप्टर से हमारे मतलब उद्गित है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक, किससे, वाराणसी 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 नामक पाठ से अवतारित है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, अब इसका हम अनुवाद लिख देंगे बच्चों, क्या करेंगे इसका अनुवाद। ठीक है बच्चों, इसका क्या करेंगे हम अनुवाद, तो इसका अनुवाद क्या लिखेंगे बच्चों, बनारस से प्राचीन काले देशा गय गय विद्यादि दिव्य ज्योति दयोति, मतलब क्या कहना, मतलब इसके प्राचीन वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति, विद्या की ज्योति प्रकाशित हो रही है। ठीक है, अधुनायम अत्र संस्कृत वाग्धारा संतत प्रवहति। ठीक है, क्या इसका मतलब ये हो गया बच्चों, आज भी है संस्कृत वाणी के धारा और नियंत्रण प्रभावित होती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। ठीक है, क्या कहती है, जनान ज्ञानम वर्धयति, और जनान दानम वर्धयति, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ अनेक मतलब आचार्या मूर्धन्या और विद्वांस और वैदिक द्रवणस्तम और अध्ययनम और इदानी निरंती, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे अनेक आचार्य उच्च कोटि विद्वान वैदिक और साहित्य के अध्ययन और अध्यापक के इस समय भी लोग करते हैं, और न केवलम भारतीय अपितु विदेशीय और गर्वाणवक्स्य अध्ययनम, मतलब यहाँ केवल भारतीय नहीं करते हैं, यहाँ मतलब विदेशी भी लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। और अत्र माने अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और यहाँ जो विद्या है वो हमारी जो संस्कृत विद्या है वो एक मतलब निश्चित है, मतलब निःशुल्क है यहाँ पर। ठीक है, ये पूछा हमसे, इसका हमसे नेक्स्ट पूछा था, अथवा वाला पूछा हमसे, क्या पूछा है, एकदा बहवः जना घूमने रेल अहरून नगरम प्रति गच्छन्ति इमा। ठीक है, जो हमारा किससे लिया गया, तो एकदा बहाव मतलब प्रबोध्य ग्रामीण नामक पाठ से पाया गया, किससे, प्रबोध्य ग्रामीण से, ये तो किससे, प्रबोध्य ग्रामीणा से, प्रबोध्य ग्रामीण पाठ से अवतारित है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अनुवाद करते हैं, अनुवाद समझ लीजिएगा आप। अनुवाद क्या है बच्चों,
आपको अनुवाद समझाते हैं। एक बार की बात है, बहुत से लोग नगर ट्रेन में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। इसमें ग्रहण कृष्ण नागरिका और ठीक है बच्चों जा रहे थे, और उसमें मतलब और कुछ नागरिकवासी उनके चुपचाप बैठे रहने के नगरवासियों के ग्रामवासियों हंसी उड़ाते कहते हैं, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं, ना तो इनका विकास हुआ ना ही ये जानकर हुए हैं। यह सुनकर एक नगरवासी ने गर्वित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा परंतु पहले ये बात कही। ठीक है, तो ये संस्कृत का अपनी इतनी बात इसने कही थी, और ये आपका हो गया। ठीक है, अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसकी पूछना चाहते हैं, तो हम इसका थोड़ा सा समझा कर आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या है, ना और भक्ति, ना इनका विकास हुआ ना ही इनकी वो समृद्धि हुई। ठीक है, ये बोला था इसने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 सुलेख वाला क्वेश्चन आ गया। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना था हमें। ठीक है, सार्थ प्रवासतो मित्रम कश्चविनम मित्रम गह सती। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रवास में जो मित्र है, युधिष्ठिर बच्चे कहते हैं, हाँ अभी बताते हैं आपको कौन से जीवन सूत्राणी नामक पाठ से हमारा ये अवतारित है। ठीक है, किससे, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतारित है। बच्चों इसका हमें संदर्भ लिखना है, संदर्भ क्या लिखेंगे, इसका जीवन सूत्राणी, जीवन संस्कृत खंड से अवतारित जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से हमारा अवतारित है। और ये ठीक है, हमने ये यहाँ हो गया। अब इसका हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद क्या लिखेंगे, तो अनुवाद बता सकते हैं आपको क्या करा है, सर्वा प्रवस्था मित्रम कश्चिन और मित्रम गृह सती सता। ठीक है, मतलब कह रहा है प्रवास में रहने वाला मित्र धन है, और घर में रहने वाला जो मित्र है वो कौन है, वो हमारी एक पत्नी है। ठीक है, पत्नी। और अतुर चस्सन चा की मित्र किम 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 बिन मित्र और मर्शंती। और मतलब दुख में जो मित्र है वो हमारा कौन है, वैद है, और जो मरण में मित्र हमारा कौन है, दान है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे लिखनी थी हमें। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया, वीर किरण पूछते नाम चैप्टर से हमारे ये वीर किरण पूछते, वीर वीरा वीरण पूछते नाम, वीरा वीरण पूछते। ठीक है, किससे, वीर किरण पूछते चैप्टर हमारा वीर किरण पूछते, उसी वाले चैप्टर से हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, किससे आ गया, वीर किरण पूछते। बी क्या है, वीर वीरण वीरण पूजते, क्या है, पूजते, वीर वीरण पूजते नाम पाठ से हमारी अब था किससे, वीर वीरण पूजते, किससे बच्चों, वीर वीरण पूजते। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका अनुवाद बता देते हैं आपको। बंधन मरण बापी जाओ बापी मतलब बंधन मरण बापी, बंधनम मरणम बापी जाओ बापी पराजय। ठीक है, या बंधन में हो या मरण की स्थिति में हो। ठीक है, बंधन की स्थिति में हो या फिर मरण की स्थिति में हो। ठीक है बच्चों, कह रहा बंधन की स्थिति में हो या फिर मरण की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में वीर समान रहते हैं। ठीक है, समान रहते हैं, और वीर भावो ही वीरता है, और ऐसे वीर की भावता को ही हम वीरता कहते हैं। बस इतना अनुवाद हमें लिखना था, इसके लिए हमें जितना मिलते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर क्या आता है हमारा नेक्स्ट, जो भी आपका पाठ्य पुस्तक से संकलित है वो आप यहाँ पे लिख सकते थे। जैसे हमारे यहाँ चलता है सत्य की जीत, वो सारे बच्चों क्या चलता है हमारे यहाँ बच्चों, मेवाड़ आ गया, मातृभूमि आ गया, और करमवीर आ गया, मेवाड़ आ गया। अगर हाँ बच्चों, हमारे चलता है ज्योति जवाहर। ठीक है, हम ज्योति जवाहर की वीडियो हमने प्ले लिस्ट में बना रखी है, आप इसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर चलता है नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमारा, किसी एक हमें जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ लिखनी थी। रामचंद्र शुक्ल लिख सकते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मनाभ बख्शी, या फिर रामेश्वर दिनकर। ठीक है, चार में से हमें किसी एक करना था। ठीक है बच्चों, इसका हम पद क्या आ जाएंगे, पद के हमसे पूछा चार में से हमें एक करना था। पद चार कौन से, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महेश्वर गुप्त और सुमित्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इनका तो इन चार में से हमें एक करना था। ठीक है बच्चों, ये भी आप कर लेते। इसका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंडिस्थ एक सुलेख लिखिए जो कि इस बात प्रश्न पत्र में ना आया होती है। हमें एक सुलेख लिखना था यहाँ पे, बोल देते हैं सर्वबंधु सुखने सर्वबंधु निराश सर्वबंधु माकर्षित भाव, वो आप लिखा है तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका 28 आता है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, उन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना था। ठीक है, ये भी आप लिख सकते, बहुत बढ़िया था। इससे आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्या है, चंद्रशेखरा का आसित, तो लिख देंगे बच्चों
चंद्र शेखरा, चंद्रशेखरा काशिद। तो चंद्रशेखरा क्या बच्चों, चंद्रशेखरा काशिद बच्चों क्या पूछा, तो चंद्रशेखरा काशिद। चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आसित। ठीक है, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे, चंद्रशेखर क्रांतिकारी प्रसिद्ध देशभक्त आसित। ठीक है, तो इसका हमारा क्या पूछता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमसे वीर कैन पूछते। तो वीरा, वीरा वीरेण, वीरेण पूजते। ठीक है, इसका हमारा आंसर ही हो जाता। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमसे पूछा है वीर हो गया, वाराणसी नगरी कस्य नजले नजले कुले अस्ति। तो जो वाराणसी नगरी है वो हमारी गंगड़ाम, गंगड़ाम कूले अस्ति है। ठीक है, गंगड़ाम कूले अस्ति। ठीक है बच्चों, ये लिख देते हैं हम। ठीक है, फिर पूछा हमसे, क्या पूछा, ज्ञानम कुत्र संभवति। तो ज्ञानम क्या कहते हैं, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, संभवति। ठीक है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लगा ये। इसका 30 नंबर क्वेश्चन आता है हमसे, ये पूछा था निम्नलिखित किसी एक पर निबंध लिखना था हमें। जल है तो कल इस पर लिखना था। अपने सपनों का भारत इस पर लिखना था हमें। यहाँ पे लिखना था 5 में से एक करना था हमें। क्या करना था, सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा इस पर करना था। या फिर सांप्रदायिकता एवं अभिलाषा वो अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, या फिर इन पर लिखना था। ठीक है, इनमें से हम एक पढ़ लेते तो हमारे यहाँ पे जो नंबर मिले थे वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर आपको अगर पाना चाहते हो हमारे व्हाट्सअप चैनल पर आप जाइएगा, वहाँ पे आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। आज हम नेक्स्ट पेपर हमारा कौन सा होगा, क्या बच्चों, ये पेपर हमारा 801 HA, तो हम लाएंगे अब 801 HB। ठीक है, आज HB के हम फुल सोल्यूशन लाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।